Good morning class, how are you all? Today we are going to start exercise 16.3 and previously we have completed exercise 16.1 which is about cube and cuboid and 16.2 which is about cylinder. So now today we will discuss exercise 16.3 which is for cone. तो अब अपन को पता है कोन क्या एक 3D फिगर है जिसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। जो सर्कल होता है उसकी एक रेडियस होती है r और ये इसकी एक हाइट हो गई कोन की h, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये होती है इसकी स्लैंट हाइट l, स्लैंट हाइट। अब अगर आप देखें गौर से तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है, तो ये हाइपोटेनियस हो गई। तो हाइपोटेनियस तो स्लैंट हाइट L वो किसके बराबर होगी, अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के बराबर होगी। बाय पाइथागोरस थ्योरम अपन ने ये वैल्यू बता दी। फिर दूसरा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर प्लस एल, मतलब पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। तो पाई आर इंटू आर पाई आर स्क्वायर और पाई आर इंटू एल पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया। और एक होती है इसकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, उसका 1/3 किसका फॉर्मूला होता है, कोन का फॉर्मूला होता है। अब अपन एक्सरसाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 16.3 का। क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 21 सेंटीमीटर। तो गिवन क्या हो गया, रेडियस आर कितनी 21 सेंटीमीटर एंड हाइट h 28 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा गया फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मेरे को स्लैंट हाइट की जरूरत है। तो सिंस स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो अंडर द रूट r 21 का स्क्वायर प्लस h 28 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर हो गया 441 और 28 का स्क्वायर हो गया 784। इनको सॉल्व करिए तो आंसर आएगा 1225 और 1225 होता है 35 का क्यूब। तो मेरे पास क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई 35 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या क्या निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो 22/7 इंटू आर 21 इंटू एल 35। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया तो यूनिट आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अपन निकालेंगे इसकी टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो ये हो गया 22/7 इंटू आर 21 इंटू आर प्लस एल 21 प्लस 35। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 56। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब लास्ट चीज़ आपसे क्या पूछी गई थी, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 इंटू एच कितना आपके पास 28। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्यूब होती है। इस तरीके से आप ये तीनों वैल्यूज निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम दिया हुआ है और हाइट दी हुई है h।
फाइंड इट स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट एल फाइंड करनी है और एल के लिए आपको एच और आर दोनों चाहिए। तो पहले तो वॉल्यूम में एच की वैल्यू रख के आर निकालेंगे, फिर आर से एल निकालेंगे। तो आपको हाइट कितनी गिवन है, एच इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपको पता है सिंस वॉल्यूम कितना दिया हुआ आपको 1 2 3 2, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1 2 3 2। वैल्यूज पुट कर दीजिए 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की तो वैल्यू निकालनी है मेरे को, एच 24 इज इक्वल्स टू 1232। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1232 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये दोनों डिवाइड में थी इधर मल्टीप्लाई में चलेगी, डिवाइडेड बाई 22 इंटू 24। इसको पूरे को सॉल्व करो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 49। तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा √49 और √49 कितना होता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपने रेडियस भी निकालनी है, आपके पास हाइट भी आ गया, आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। तो सो स्लैंट हाइट एल इज इक्वल्स टू √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h कितना हो गया आपके पास 24 का स्क्वायर प्लस r 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 49। तो 576 प्लस 49 कितना हो गया √625। √625 की वैल्यू क्या होती है 25। तो जो स्लैंट हाइट L है वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। दिया हुआ क्या इस क्वेश्चन में, द डायमीटर्स ऑफ द बेस ऑफ 2 कोन्स आर इक्वल। डायमीटर्स दो कोन के इक्वल दिए हुए हैं, तो D1 इक्वल्स टू D2। देयरफॉर अब डायमीटर्स इक्वल है तो R1 इक्वल्स टू R1। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है, एंड देयर स्लैंट हाइट आर इन द रेशियोज 5:4। इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन। अब भाई मैं R2 को तो स्मॉलर के लिए मान लेता हूँ, R1 को बिगर के लिए। तो देयरफॉर L1 तो कितनी हो जाएगी 5x और L2 कितनी हो जाएगी 4x। क्योंकि रेशियो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर नहीं सकता, तो इसको मैं कोई ये कॉमन फैक्टर टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, वो मेरी हो गई x। ठीक है, अब वो बोल रहा है इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन का एरिया कितना दिया हुआ है 400, तो बिगर का एरिया बताइए आप। अब आपको पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर कोन अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन इज इक्वल्स टू पाई R2 L2 अपॉन पाई R1 L1। क्योंकि देखो बड़े वाले को मैंने L1 और R1 माना था। ठीक है, अब R1 और R2 आपस में इक्वल है तो ये कैंसिल हो गई, पाई कांस्टेंट वैल्यू तो ये कैंसिल हो गई, तो मेरे पास बचा क्या L2 अपॉन L1। ठीक है, अब स्मॉलर कोन का एरिया कितना दिया हुआ मेरे को 400, फिर दिया हुआ मेरे को तो मैंने लिख लिया 400 अपॉन बिगर का एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन इज इक्वल्स टू L2 अपॉन L1। अब L2 और L1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, L2 है 4x और L1 है 5x, तो x से x कैंसिल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन इज इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा 400 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 से कैंसिल कर लिए, ये हो जाएगा 100 इंटू 5 ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बिगर कोन था वो कितना आ गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन कर रहे हैं 11th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्या दिया हुआ है, अब कॉनिकल मतलब कोन शेप है वेसल पतीला ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो कोन की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल आर वो कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई है उसकी h 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है, इज फुल ऑफ वाटर, ये पानी से भरी हुई है।
फिर क्या बोला गया, द वाटर इज पॉर्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। अब इसमें से पानी लेके एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर पानी डाला गया। तो क्या होता है, जब कोई एक चीज दूसरी चीज में डाली जाती है तो उनके वॉल्यूम्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन इनके वॉल्यूम को इक्वल करेंगे। अब आपको क्या दिया हुआ दूसरा, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दो, क्योंकि एक आर तो रख नहीं सकते, इसको कैपिटल आर से कर दो। और वो कितनी दी हुई आपको, 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड द हाइट, इसकी आपको हाइट h फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको अभी मैंने बताया आपको क्या करना है, इनके वॉल्यूम को इक्वल करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल वेसल। ठीक है, ये आपको हमेशा से पता है, कोई भी चीज एक से दूसरे में जब ट्रांसफॉर्म होती है तो उनके वॉल्यूम्स आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसकी आर कैपिटल और एच भी कैपिटल है, तो आप इसको लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच। और इसकी कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई दोनों में कांस्टेंट वैल्यू ही कैंसिल हो जाएगी। अपन को वैल्यू किसकी निकालनी, एच की। तो h इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 10 इंटू 10 इंटू एच है 18 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, मतलब ये आर स्क्वायर है, मतलब 5 इंटू 5, तो ये डिवाइड में आ गया। ये 5 से ये कटा 2, ये 5 से कटा 2, ये 3 से कटा ये 6, 6 टू 12, 12 टू 24। तो जो हाइट है किसकी, सिलेंड्रिकल वेसल की, वो कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 12th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। तो एज लेंथ ऑफ क्यूब, एज लेंथ ऑफ क्यूब कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये देखिए इधर, ये 14 सेंटीमीटर एज का एक क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब के अंदर एक कोन रखा हुआ है मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, तो मेरे को ये बताइए, जो इसकी एज की लेंथ होगी वो इसके बेस की रेडियस है, डायमीटर के बराबर हो गया, नहीं हो गया? तो अपन ने लिख देंगे, नाउ डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू एज लेंथ ऑफ क्यूब। क्यूब के एज लेंथ के बराबर हो गई, तो कितना हो गया, d इक्वल्स टू कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 14/2 7 सेंटीमीटर। फिर डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, और इस कोन की जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, वो भी इसके एज लेंथ के बराबर ही तो होगी। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू एज लेंथ ऑफ क्यूब, वो कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा गया, इस वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम। अब कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ये हो गया 7 इंटू 7 इंटू एच, एच हो गया आपका 14। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन 14th क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ, अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। मतलब ये एक सर्कल है, ये सर्कल का ये एक सेक्टर बन गया। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला गया, हैज एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो ये 120 डिग्री का एंगल सेंटर पे बना रहा है। ठीक है, बाय कोइंसाइडिंग इट्स स्ट्रेट एजेस।
अब ये जो दो एजेस हैं इसको आप कट करिए और इसको रोल करिए तो एक कोन बनेगा आपके, क्या बनेगा, एक कोन बन जाएगा। ठीक है, इसको जब आप रोल अप करोगे तो एक कोन बन जाएगा। तो मेरे को ये बताइए इसका जो पूरा एरिया होगा वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, और इसकी जो एज लेंथ है वो इसके लिए क्या बन जाएगी? स्लैंट हाइट एल बनेगी, नहीं बनेगी? बन जाएगी। तो उससे अपन इसकी रेडियस निकाल लेंगे, फिर रेडियस आने के बाद में और एल से मैं हाइट निकाल लूंगा और मेरा वॉल्यूम। ठीक है, तो अब क्या दिया हुआ है? सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस आर कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर, और थीटा एंगल कितना दिया हुआ? 120 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू थीटा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा क्या? 1056/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस एरिया को मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को इक्वल करूंगा। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1056/7। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल इज इक्वल्स टू 1056/7। और मैं बता चुका हूँ ये मेरे एल के भी इक्वल है क्योंकि ये ही तो मेरा यहाँ पे बनेगा। तो विच इम्प्लाइज 22/7 इंटू आर इंटू एल, एल हो गया आपका 12 इक्वल्स टू 1056/7। ये 7 से 7 कैंसिल, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1056 इंटू डिवाइडेड बाई 22 इंटू 12, ये आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपके पास r भी आ गई, अब आपके पास l भी है, तो आप h निकाल सकते हो। अपन को पता है सिंस l स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, विच इम्प्लाइज h इज इक्वल्स टू अंडर द रूट। अब l का स्क्वायर, l कितना आपका 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144 माइनस 16। अब 144 में से 16 माइनस करिए आप, ये आपका आंसर आएगा 128। ये आपके h की वैल्यू आएगी अंडर रूट 128। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो जब रूट इसका सॉल्व करोगे तो वो आएगा 11.31 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप लॉन्ग डिवीजन मेथड के स्क्वायर रूट से सॉल्व कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे? इसका वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है? 4, तो 4 इंटू 4 इंटू एच 11.31। अब इसको पूरे को सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 189.60 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। अब अप्रॉक्स क्यों लगाया? क्योंकि ये 60 नहीं आ रहा था, 59 पॉइंट कुछ आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। क्लियर है बात? ओके स्टूडेंट्स, अब अपन लास्ट में एक ये एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? द हाइट ऑफ ए कॉनिकल टेंट, जो है आप देखते हो डोम लगते हैं, टेंट लगते हैं, जैसे सर्कस में टेंट लगता है वो कुछ इस तरीके से लगता है। ठीक है, तो उस टेंट की जो हाइट है वो आपको कितनी दी हुई है? 14 मीटर। कितनी दी हुई है? 14 मीटर। एंड एरिया ऑफ इट्स बेस, इसका जो सर्कुलर बेस एरिया है वो कितना दिया हुआ आपको? 346.5 मीटर स्क्वायर, 346.5 मीटर स्क्वायर। अब द टेंट इज मेड ऑफ अ कैनवास, कैनवास कपड़ा हो गया 1.5 मीटर वाइड, तो फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास। अब इधर देखिए, आप अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म जब बनवाते हो या कोई भी चीज़ जब आप सिलवाते हो, स्टिच करवाते हो, तो वो कैसा होता है? वो कपड़ा मिलता है आपको, फिर आप उसको टेलर के पास लेके जाते हो। तो आपने देखा वो जो कपड़ा जो दुकानदार है वो कैसे एक बड़ी स्केल लेता है, उससे माप देता है। ठीक है, लेकिन वो जो विड्थ है वो नहीं नापता वो कभी भी। ठीक है, तो वो विड्थ तो हो गई 1.5। अब आपको केवल उसकी लंबाई निकालनी है, तो आप क्या करोगे? इस टेंट का आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे। क्या निकालोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद में उसको 1.5 से डिवाइड कर दोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगी? उसकी लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अब अपन ये क्वेश्चन करते हैं। आपको दिया हुआ क्या है? हाइट ऑफ कोन
हाइट ऑफ टेंट h कितनी दी हुई है 14 मीटर, ठीक है। एंड एरिया ऑफ इट्स बेस, एरिया ऑफ इट्स बेस वो दिया हुआ 346.5 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो वो कितना हो गया 346.5 मीटर स्क्वायर। अब आपको आर तो पता नहीं है, लेकिन पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 346.5, which implies r square is equals to 346.5 multiplied by 7 divided by 22। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो r स्क्वायर जाएगी वो कितनी आएगी 110.25। तो r की वैल्यू क्या हो गई अंडर द रूट ऑफ 110.25 और वो कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो गई, क्लियर है बात। अब रेडियस आ गई और आपके पास हाइट दी हुई है। अब आपको इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपको L स्लैंट हाइट की जरूरत होती है। तो L इज इक्वल्स टू अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो अंडर द रूट h कितना आपके पास 14 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर मतलब 10.5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया अंडर द रूट 14 का स्क्वायर 196 और r 10.5 का स्क्वायर कितना हो गया 110.25। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ये आ गया L इक्वल्स टू अंडर द रूट 306.25 और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो L की वैल्यू आएगी 17.5 मीटर, ठीक है। अब स्लैंट हाइट भी आपने निकाल ली। अब आप क्या निकालोगे, आप इसका एरिया निकालोगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर है आपके पास 10.5 इंटू एल कितना निकाला 17.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा अपना 577.5 मीटर स्क्वायर। इतना कर्व्ड सरफेस एरिया उसका बनेगा। अब आपको क्या निकालना है लेंथ ऑफ कैनवास। तो आपको पता है एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट बराबर। अब एरिया ऑफ कैनवास क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 577.5। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब विड्थ कितनी दी हुई है आपको 1.5 मीटर। 1.5 इज इक्वल्स टू 577.5। तो L बराबर कितना हो गया 577.5 डिवाइडेड बाई 1.5। तो लेंथ कितनी आ गई 385 मीटर। तो इतनी लेंथ का इतना वाइड कपड़ा लगेगा इसका टेंट बनाने में, ठीक है। तो अब ये आपकी एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसको नोटबुक्स में कर लीजिए और कोई भी डाउट हो रिलेटेड इसके तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।